जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ड पर। यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के पश्चात जीवन में उठने वाली कोई भी जटिल से जटिल समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका हल आप स्वयं न ढूंढ सकें, जिसका समाधान आप स्वयं न कर सकें। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा अवश्य देखें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी इसके लाभ से वंचित न रहें। श्रीमद् भगवद गीता जी प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए उन्हीं के श्रीमुख से कहा गया एक ऐसा दिव्य रहस्यमय परम गोपनीय ज्ञान का सागर है, जिसे जान लेने के पश्चात जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रह जाता। हम सभी यह बात भली भांति जानते हैं कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। यह हमारा परम सौभाग्य ही है कि प्रभु श्री कृष्ण ने 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों के रूप में मनुष्य जन्म से लेकर अनंत गति तक की हर जटिल से जटिल समस्या उलझन का समाधान इसमें निहित किया हुआ है। आवश्यकता है तो पूर्ण श्रद्धा और विवेक के साथ उसे समझने की, उसे पढ़ने की। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने प्रिय दर्शकों से, प्रिय भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करना चाहूँगा कि जो विधियाँ मैं बताने जा रहा हूँ उनका कोई अनुचित प्रयोग ना करें, ऐसा प्रयोग ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, क्योंकि इनका परिणाम तो दुष्कर होता ही है। स्वयं को भी कष्ट होता है और दूसरों को भी कष्ट पहुँचता है। यदि प्रभु का नाम जप ध्यान किया जाएगा तो वो अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाएंगे, इसलिए ऐसा कोई अनुचित कार्य ना करें। आइए बात करते हैं श्लोकों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार की विधियाँ हैं। पहली विधि तो यह है कि किसी भी श्लोक को हम सिद्ध कर लें और सिद्ध करने के पश्चात जिस कार्य को हमें करना है उस कार्य के लिए उसका जप कर लें। तो सिद्ध करने की विधि क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जिस भी श्लोक को आपको सिद्ध करना है उस श्लोक को लेकर के गीता के जो 700 श्लोक हैं उन प्रत्येक श्लोक के पूर्व में उस श्लोक को जप करें और उस श्लोक के पश्चात उसको जप करें। इसे बोलते हैं संपुट लगा करके गीता का पाठ करना। अर्थात जैसे मान लीजिए दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस श्लोक को सिद्ध करना हो तो पहले इस श्लोक का एक बार पाठ करके फिर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो पहले अध्याय का पहला श्लोक है, इस श्लोक का पाठ करें। फिर कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा श्लोक का पुनः पाठ करके दृष्टवा, तो ये जो पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है इस श्लोक का पाठ करें। इस तरह प्रत्येक श्लोक के पहले और पीछे संपुट लगाकर पूरी गीता का पाठ करें तो उपयुक्त श्लोक या मंत्र सिद्ध हो जाएगा। संपुट में भी संपुट वल्ली लगाकर गीता का पाठ करना बहुत बढ़िया है। संपुट वल्ली का तात्पर्य है जहां आप जिस श्लोक को सिद्ध कर रहे हैं उस श्लोक को गीता के सभी श्लोकों के पहले और बाद में जहां एक बार बोल रहे थे वहां इसका 2 बार पाठ करें। जैसे कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा श्लोक सिद्ध करना हो तो पहले इस श्लोक का 2 बार पाठ करके फिर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक का पाठ करें। फिर संपुटवल्ली वाले श्लोक का 2 बार पाठ करके दृष्टवा तो श्लोक का पाठ करें। इस तरह पूरी गीता का पाठ करके अभीष्ट श्लोक को सिद्ध कर लें। यदि आपको मंत्र को सिद्ध करने में कठिनाई प्रतीत हो रही है या आपके पास समय नहीं है, आपको लगता है कि आपसे यह नहीं होगा, तो फिर आप मंत्र को किसी कार्य से सिद्ध न कर सकते हैं, तो फिर अभीष्ट कार्य सिद्ध करने की तीव्र उत्कंठा हो तो बिना सिद्ध किए मंत्र का जप करने से भी कार्य सिद्ध हो सकता है। परंतु यदि सिद्ध करके मंत्र के जप को करेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। दूसरी चीज फिर से मैं आपको बता दूं कि सिद्ध किए जाने वाले श्लोक का गीता के प्रत्येक श्लोक से पहले
और उसके पश्चात एक बार पाठ करना संपुट पाठ कहलाता है और 2 बार पाठ करना संपुट वल्ली पाठ कहलाता है। इस प्रकार उस मंत्र या श्लोक को सिद्ध किया जाता है। अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए उपर्युक्त प्रकार से सिद्ध किए हुए मंत्र का जप गंगा जी के जल में खड़े होकर करना चाहिए। ऐसा न कर सकें तो गंगा जी के जल में पत्थरों का आसन लगाकर उस पर ऊन का आसन बिछाकर बैठकर जप करना चाहिए। यदि यह भी किसी कारण से न हो सके तो गंगा जी के किनारे पर बालू में अपना ऊनी आसन बिछाकर मंत्र का जप करना चाहिए। यदि यह भी संभव न हो, गंगा जी का सानिध्य उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने घर में ही एकांत कमरे में गौमूत्र और गोबर में पानी मिला करके उस स्थान को अच्छी तरह से लीप दें और वहां पर अपना आसन बिछाकर बैठकर मंत्र का जप करें। इस प्रकार उपर्युक्त मंत्रों को सिद्ध करने की ये विधि है। आइए अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी के सिद्ध किए हुए या किसी कारणवश सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो भी उन श्लोकों का अपने दैनिक जीवन में किसी समस्या का समाधान पाने के लिए हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है। मान लीजिए हमें भगवान से यह बात पूछनी है कि मैं ज्ञान मार्ग में चलूं या भक्ति मार्ग में। इस उलझन को मिटाना है तो रात्रि के समय एकांत कमरे में आसन बिछाकर बैठ जाएं। कमरे की बत्ती बुझा दें, केवल एक अगरबत्ती जलाकर रखें। अंधेरे में चमकती हुई इस अगरबत्ती पर अपनी दृष्टि रखें और भगवान का ध्यान करें। भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं अर्जुन भगवान से पूछ रहा हूँ, ऐसा भाव रख करके कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छेयः स्यान्निश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साध्य मां त्वां प्रपन्नम। यह श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। इस श्लोक का पाठ करें और साथ में अर्थ का भी चिंतन करते रहें। पाठ करते करते इस श्लोक के जिस चरण में अथवा जिन पदों में मन लग जाए उसी का पाठ करना शुरू कर दें। जैसे पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, अथवा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चितं ब्रूहि तन्मे, या साधे माम त्वां प्रपन्नम है, साधे माम त्वां प्रपन्नम आदि किसी एक की बार बार आवृत्ति करते रहें। इस प्रकार पाठ करते हुए नींद आने लगे तो पाठ करते हुए ही सो जाएं। ऐसा करने से स्वप्न में भगवान का संकेत अवश्य ही मिलता है। उस संकेत से समझ लेना चाहिए कि भगवान का अमुक भाव है। अगर संकेत समझ में न आए तो यह क्रिया पुनः रात्रि में दूसरे दिन भी जारी रखें। भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज आप लिखकर बताएं। ऐसा करने से स्वप्न में सामने आएगा लिख करके। यदि लिखा हुआ भी समझ में न आए तो फिर से पुनः रात्रि में उपर्युक्त विधि से पाठ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप कहकर बताएं। ऐसा करने से स्वप्न में आवाज़ आ जाएगी और आवाज़ के साथ ही हमारी नींद खुल जाएगी। ऐसा होता भी है, ध्यान दिया होगा कि जब हम कोई स्वप्न देखते हैं और स्वप्न का जो अंतिम चरण होता है जहाँ पर कोई भाव होता है या कुछ भी रहता है तो हमारी नींद स्वतः ही खुल जाती है। ध्यान दें, अगर एक रात में ऐसा स्वप्न ना आए तो जब तक स्वप्न ना आए तब तक उपर्युक्त विधि से प्रतिदिन रात में श्लोक का पाठ करते रहें। 11 अथवा 21 दिन तक पाठ किया जा सकता है। इसमें जितनी तेज लगन होगी, जितना विश्वास होगा प्रभु में और श्रीमद् भगवद गीता जी में, उतना ही जल्दी काम होगा। और यह ध्यान रखें कि इसमें संशय बिल्कुल भी ना रखें। श्रीमद् भगवद गीता जी से श्रेष्ठ और सत्य मैं नहीं समझता किसी यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई और दूसरा है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में श्रीमद् भगवद गीता जी के ऊपर ही हाथ रखकर क्यों कसम खिलाई जाती है। ध्यान देने वाली बात है ना ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे मन में 2 बातों की उलझन हो और उनका समाधान पाना हो तो उपर्युक्त विधि से ही श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 अध्याय का 2 श्लोक, व्यामिश्रेणेयो वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम, इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। यदि किसी को भूत प्रेत की बाधा से कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है,
श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्य नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। इस मंत्र को पहली कही ही विधि से सिद्ध कर लेना चाहिए। फिर जिस व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा है उसको इस मंत्र का पाठ करते हुए मोर पंख से झाड़ा देना चाहिए, अथवा अपने हाथ में शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा ले लें और इस मंत्र को बोलकर जल में फूंक मारते हुए उस व्यक्ति को पिला दें। इन दोनों प्रयोगों में इस मंत्र का 7, 21 या 108 बार पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र को भोजपत्र या सफेद कागज पर अनार की कलम के द्वारा अष्टागंध से लिख लें और ताबीज में डालकर रोगी के गले में लाल धागे से पहना दें, तब भी यह पूरा लाभ करेगा। वाद विवाद में या शास्त्रों में विजय पाने के लिए, शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। इस तरह जिस कार्य के लिए जो श्लोक ठीक मालूम दे उसी का पाठ करते रहें तो कार्य निश्चित ही सिद्ध हो जाएगा। अगर वह श्लोक अर्जुन का हो तो अपने में अर्जुन का भाव लाकर भगवान से प्रार्थना करें, और भगवान का श्लोक हो तो भगवान मेरे से कह रहे हैं ऐसा भाव रखते हुए पाठ करें। गीता के श्लोकों पर जितना अधिक श्रद्धा विश्वास होगा उतना ही जल्दी काम सिद्ध होगा, और इसमें संशय का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो वाणी जो कुछ प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा हुआ है, श्रीमुख से बताया हुआ है, उसमें भी यदि आपको संशय होगा तो फिर आपके इस जीवन का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए संशय को दूर करें। प्रभु पर तो विश्वास होना ही चाहिए, जिन्होंने हमें बनाया है, इस सृष्टि को, इस जगत को बनाया है। भला उन पर भी आप अगर संशय करेंगे तो कैसे कल्याण होगा। इसी तरह जैसे सब जगह भगवत भाव करने के लिए 7वें अध्याय के 7वें अथवा 19वें श्लोक का पाठ करना चाहिए। भगवान की भक्ति यदि प्राप्त करनी है, यदि किसी तरह से आपका मन नहीं लग रहा है भगवान के भजनों में, भगवान के भाव में, भगवान के श्री चरणों में, तो 9वें अध्याय का 34वां, 11वां अध्याय 54वें अध्याय का 55वां श्लोक या 12वें अध्याय का 8वां श्लोक अथवा 18वें अध्याय का 6वां श्लोक, इनमें से किसी एक श्लोक का पाठ कर सकते हैं। बहुत फायदा होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी श्लोक, और इनका जो प्रभाव है काफ़ी तेजोमय है। प्रिय भाई बहनों, यदि आपको यह गीता जी को पढ़ने के बाद आपको यह समझ नहीं आ रहा है, आप किसी भी प्रकार की संशय में हैं कि किस श्लोक को अपनी किस समस्या के लिए उचित समझा जाए, किस समस्या के लिए किस श्लोक का पाठ करना चाहिए, तो यह आप हमें अपने कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे सलाह भी ले सकते हैं। परंतु मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करना चाहूँगा कि प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करके ही सारे कार्यों को संपन्न करें, और किसी भी गलत या अनुचित कार्य के लिए किसी भी श्लोक या मंत्र का दुरुपयोग ना करें। इसके परिणाम बहुत ही दुष्कर होते हैं जो भुगतने ही पड़ते हैं। यह मैं नहीं कहता, यह हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रभु स्वयं इस बात को कहते हैं कि जो प्रारब्ध आप बनाओगे उसको बिना भोगे नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे आप प्रभु की कितनी भी सेवा करें, कितना भी उनका ध्यान स्मरण करें। हाँ, लेकिन जीवन में जो समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं बेवजह की, जिन्हें हम चाहते हुए भी मिटा नहीं पा रहे हैं, कर्म करते हुए भी उनसे दूर नहीं हट पा रहे हैं, तो आप श्रीमद् भगवद गीता जी का सहारा ले सकते हैं और उसमें जो 700 श्लोकों में से किसी एक श्लोक को देख करके अपनी उस समस्या से पार पा सकते हैं। इसके लिए हम भी आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस आपको करना इतना होगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में जा करके आपको हरे कृष्ण हरे राम, जी हाँ भाई बहनों, हरे कृष्ण हरे राम लिख करके अपने प्रश्न को यथावत, जैसा भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उठ रहा है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, आप उसे लिख करके हमें भेजिए, कमेंट कीजिए। हम निश्चित रूप से आपको उस पर 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई सलाह अवश्य देंगे, परंतु इसका कोई भी गलत उपयोग ना करें और किसी भी प्रश्न को पूछने में किसी प्रकार की हेजिटेशन को ना रखें।
अगले किसी वीडियो में फिर से आऊँगा। यदि यह वीडियो आपने अच्छे से लाइक किया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा जो श्रीमद् भगवद गीता जी पर भी ये आधारित होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल की तरह ही काम करेगा। चलिए देखते हैं ये कैसा प्रभाव दिखाता है। बाकी सब ईश्वर की ही लीला है। आइए प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों का ध्यान करते हुए सच्चे हृदय से बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी दर्शकों से और प्रभु के श्री चरणों में अपना सिर रखकर माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो रिकॉर्डिंग के दौरान या किसी भी शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित किया हो तो मुझे क्षमा करने की कृपा करें।